अभागा बुनकर पंचतंत्र की कहानी। एक नगर में सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपदद्दा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमलिक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपदद्दा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतना सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूं। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। सोमिलक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की वर्षा हो जाएगी। सोमिलक, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सोमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मोहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 300 मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा कि मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बद्धा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमानपुर को ही वापस आ गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मोहरें जमा कर लीं। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ी डीडीएच गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों, पौरुष और भाग्य, को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि यह, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तूने 500 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने वहीं उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मोहरों वाली गठरी देखी तो वह मोहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूं और यहीं प्राण दे देता हूं। गले में फंदा लगा। उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूं। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमिलक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड्ढी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। सोमिलक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहां 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना।
यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्तधन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्तधन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमिलक भी अपने संकल्पा का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्तधन ने रुखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वहीं दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्तधन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी? पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है। उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्तधन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड्डधा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमिलक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजनादि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमिलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था। इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमिलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त धन को दे रहा था। यह देखकर सोमिलक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है।